हेलो फ्रेंड्स। जो आज का वीडियो बना रहे हैं हम, उसका मोटिव है कि हमें रिपेयर का जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कैसे एंट्रीज करना है, कैसे प्रोडक्शंस चढ़ाना है, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करना है, वो सारी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो आज के अपने समझने के टॉपिक्स हो गए कंटो रिपेयर सॉफ्टवेयर में वन बाय वन एक इंडेक्स में दिख रहा है यहाँ पे अपने को, जैसे कि अपने लेज़र्स कैसे बनाएंगे अकाउंट मास्टर्स, फिर बीम की क्वालिटी कैसे बनाएंगे, यान क्वालिटी कैसे बनाएंगे, फिर एम्प्टी बीम का मास्टर्स कैसे बनाएंगे, फिर कलर डिज़ाइंस, उसके बाद बीम का खुद इन हाउस प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और अगर इन हाउस प्रोडक्शन हम नहीं करते तो हम बाहर से परचेस कैसे करेंगे। उसके बाद अपना हो गया यान परचेस, फिर उसके बाद पार्टी से ऑर्डर कैसे लेना है, ऑर्डर लेने के बाद फिर उसकी प्लानिंग के लिए जॉब कार्ड, फिर प्लानिंग हो जाने के बाद मशीन पे माल इशू कैसे करना है, मशीन से माल प्रोडक्शन होने के बाद रिसिप्ट कैसे लेना है, रिसिप्ट लेने के बाद भुट्टा कटिंग के लिए या फिर रीफिनिशिंग के लिए मिल में माल कैसे भेजना है, फिर मिल का चालान, फिर उसके बाद मिल से कितना माल रिसिप्ट हुआ वो चीज़, उसके बाद जो हमारा बाहर से टका आने वाला है, जो हमने मिल में माल भेजा था, या तो फिर जो मैंने इन हाउस प्रोसेस किया हुआ है वो प्रोसेस की टेस्टिंग, मतलब क्वालिटी चेक कैसे करना है कि भाई इसकी क्वालिटी फर्स्ट में आती है, फ्रेश में, या सेकंड में, या अदर में आती है। ये सारे उसके कैटेगराइज हैं, ये सारे उसके ग्रेड हैं माल के, कि ये फ्रेश वाला माल है या फिर सेकंड वाला, वो हम डिसाइड करेंगे क्वालिटी चेकिंग लेवल पे। उसके बाद फिर मेरा जो साड़ीज़ है वो रेडी होने के बाद डिस्पैच कैसे करना है, डिस्पैच के बाद इनवॉइस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट सेक्शंस दिख रहे होंगे, लाइक मास्टर, ट्रांजैक्शन, टूल्स, रिपोर्ट्स, सेटअप एंड डैशबोर्ड। ये सबके अलग अलग अपने मीनिंग्स हैं, अलग अलग यूज़ है। मास्टर्स के अंदर सारे आपको अकाउंट मास्टर्स, प्रोडक्ट मास्टर्स, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके। और ट्रांजैक्शंस के अंदर जो भी हम एंट्रीज करने वाले हैं, लाइक सेल्स इनवॉइस, चालान, ऑर्डर, ऑर्डर, परचेस चालान, परचेस इनवॉइस, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजैक्शन में मिल जाएगी। धीरे धीरे जैसे मैं आपको सॉफ्टवेयर समझाता जाऊँगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा कि हम आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही सारे मेनूज, सारे सेक्शंस आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मास्टर से। मास्टर के अंदर आपको डिफरेंट लोकेशंस दिखेंगी। जैसे कि एक लोकेशन वाला मेनू है। लोकेशन वाले मेनू में आप कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, ब्रांच, डिवीज़न, स्टोर, यूनिट्स, ये सारे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि कंट्रीज़ हमारी इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होते ही है, कंट्री होती है, स्टेट्स होते हैं, सिटीज़ हमें बनानी पड़ती है, एरिया वगैरह हमें बनाना पड़ता है, डिवीज़न्स बनानी पड़ती हैं। तो सपोज़ मैं डिफरेंट डिवीज़न्स पे काम करता हूँ, लाइक मेरा फिनिश का अलग डिवीज़न है, फिर रॉ मटेरियल का अलग डिवीज़न है, तो उसके लिए मुझे एंट्री यहाँ पे करनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश की एंट्री करके रखी हुई है, ठीक है। वैसे ही मुझे अगर रॉ मटेरियल का डिवीज़न मेरा अलग है तो यहाँ पे एक रॉ मटेरियल करके एक डिवीज़न बना लें। ठीक है। ये हो गया डिवीज़न का सेक्शन। डिवीज़न के बाद फिर अपना आता है यूनिट। अब यूनिट इसलिए है कि हो सकता है कि रिपेयर के यहाँ पे ऐसे होते हैं कि अलग अलग यूनिट्स हम मेंटेन करते हैं, लाइक यूनिट्स इन दिस सेक्शन। अगर मेरा ए ब्लॉक है तो ए ब्लॉक पे मेरे 4 से 5 मशीन्स रखी हुई हैं, और मेरा बी ब्लॉक कहीं दूर डिस्टेंस पे है जहाँ पे मेरे 4-5 मशीन्स रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से यूनिट मैनेज करूँगा। तो यूनिट के हेल्प से मुझे क्या होगा, पता चलेगा कौन से यूनिट पे कितना माल मैंने इशू करके रखा हुआ है। ओके। इसलिए हम यूनिट्स मैनेज करते हैं।
यूनिट मैनेज करने के लिए सिंपली हमें ये यूनिट का नाम लिखना है। अगर उसकी कोई पार्टीज़ हैं तो पार्टी यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना मशीन मास्टर। अब मशीन मास्टर में क्या होता है कि यूनिट के हिसाब से हम मशीन्स बनाते हैं। लाइक मेरे ए यूनिट में कितने मशीन्स है, फिर बी यूनिट में कितने मशीन्स है, सी यूनिट में कितने मशीन्स है, इस हिसाब से हम पूरा बनाते हैं। तो उस रिगार्डिंग हमें क्या है कि मशीन अपने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैं जस्ट लिस्ट ओपन की, इस लिस्ट में आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मेरी जो मशीन्स हैं वो अलग अलग यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी हुई है। जैसे मेरा यमुना क्रिएशन करके एक यूनिट बना के रखा हुआ है, तो यमुना क्रिएशन जो भी मेरा ये यूनिट है वहाँ पे जितनी भी मशीन्स होगी वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मशीन का नाम डाल दिया। ठीक है, अगर हम मशीन का नाम शॉर्ट कोड में डालना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि हम 3B डालना है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये मशीन किस टाइप की है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, टाइटन होता है, रिफा होता है, इटमा होता है। तो उस हिसाब से अपनी कौन सी कैटेगरी में आती है ये मशीन्स वो अपने को देखना है कि भाई ये इटमा वाला मशीन है। ओके, और इससे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने निकलते हैं, एक टाइम पे नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने निकलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। नंबर ऑफ फ्रेम्स मतलब एक टाइम पे कितने साड़ीज़ एक लाइन में निकल रहे हैं। लाइक यहाँ पे 3 फ्रेम है तो एक टाइम पे 3 साड़ियाँ एक साथ निकलेगी बाहर मशीन से, इसकी गाड़ी होती है। फिर ये हो गया डिवीज़न कि भाई ये जो मशीन है ये कौन से डिवीज़न का है, मतलब ए यूनिट पे भी ये जो यमुना क्रिएशन यूनिट है उसमें भी अगर हम डिवीज़न मेंटेन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिवीज़न भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये फिनिश डिवीज़न का मशीन है। ठीक है, उसके बाद उसकी विड्थ कितनी है, उसका रेट कितना है, फिर उसका स्प्रिंग कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, ये हो गया मशीन मास्टर। उसके बाद हम आते हैं ग्रेड्स पे। जैसे अपनी क्यूसी लेवल पे बात हुई थी कि ग्रेड वाइज हम माल निकालते हैं, तो अगर हमें ग्रेड्स मेंटेन करने हैं तो वो सारे ग्रेड्स हम यहाँ यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। लाइक फ्रेश, अदर, आउटकट, सेकेंड, ये सारी चीज़ें हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जस्ट मैंने एक फ्रेश ग्रेड को एडिट किया, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ग्रेड का नाम डालना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, ये हो गया ग्रेड मास्टर। उसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपना फर्स्ट लिस्ट में ही है, फर्स्ट नंबर पे, अकाउंट मास्टर। कोई उसे अकाउंट मास्टर बोलता है, कोई उसको लेजर्स बोलता है। ये एक्चुअली इसलिए बनाए जाते हैं कि जिस पार्टी के साथ हम कोई मतलब लेन देन व्यवहार करने वाले हैं तो उसका मुझे सबसे पहले उसका लेज़र ओपन करना पड़ता है, उसका सबसे पहले मुझे पार्टीज जनरेट करनी पड़ती है। ओके, जो भी अपना ग्रुप है, जैसे कि मेरी सेल की पार्टी है तो सन्ड्री डेप्टर्स में सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दूँगा, जीएसटी नंबर XYZ जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग मेरी पहले की जो पार्टी थी वही नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। सन्ड्री डेप्टर्स, फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर, फिर MSME नंबर अगर हो तो वो डाल दीजिएगा, फिर पार्टी का नाम, जो भी आपकी पार्टी हो, जैसे कि XYZ नाम की जो भी पार्टी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो रेगुलर में आती है, वो किस GST टैक्स टाइप में आती है वो आपको डालना है। उसके बाद अगर उसका कोई फिक्स डिस्काउंट है तो वो डाल देना है। ये सारी चीज़ें, फिर एजेंट आपको डालना है तो एजेंट आप डाल सकते हो, पैन नंबर, देन आधार नंबर हो तो वो आप डाल सकते हो।
B2B मतलब आउटस्टैंडिंग में दिखाना है या नहीं, वो आप डाल सकते हो। फिर आप कौन कौन सी कंपनी में ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं, लेज़र बना रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनी में दिखना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। पार्टी का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, एड्रेस, उसके बाद सिटी, एरिया, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। डालने के बाद आप इसको जस्ट सेव कर दीजिएगा। एक तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जस्ट जीएसटी नंबर कॉपी करो, यहाँ पे ऊपर ग्रुप सिलेक्ट करो, और ये जो आपको जीएसटी इन दिख रहा है, इस जीएसटी इन पे 2 बार क्लिक करो। जैसे आप 2 बार क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये हो जाए उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है बीम क्वालिटी। अब बीम क्वालिटी क्या होता है, ये सिंपली जो अपनी बीम के ऊपर जो रिपेयर मशीन पे मेन बीम लगता है, तो उस बीम के ऊपर जो यार्न हमने यूज़ किया है उसकी क्वालिटी क्या है, इस रिगार्डिंग हम उसको बीम क्वालिटी वाले कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कहाँ जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर्स के अंदर, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, प्रोडक्ट मास्टर में फिर से एक बार देख लेते हैं। मास्टर के अंदर, प्रोडक्ट सेक्शन में, प्रोडक्ट मास्टर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको सबसे पहले आपको डिवीज़न पूछ रहा है, फिर प्रोडक्ट टाइप, फिर प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, और फिर ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप, वेप्ट है या वॉप है, वो सब पूछ रहा है, फिर परचेस यूनिट्स, फिर रेट, फिर डेनियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी है। जहाँ जहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है वो सारी चीज़ें कंपलसरी, जो जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ओके, तो हम अभी जो बनाने जा रहे हैं वो बीम क्वालिटी रिगार्डिंग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना आता है प्रोडक्ट टाइप। अब प्रोडक्ट टाइप में क्या है कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है बीम क्वालिटी। ओके, बीम क्वालिटी हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये जो कैटेगरी हम जो भी अभी ओपन करने वाली है वो सारी चली जाएगी बीम क्वालिटी के अंदर। ओके, जैसे कि 30 कोटा ब्लैक करके बना रहा हूँ। ठीक है, उसका HSN मतलब कौन सा टैक्स स्लैब में आ रहा है वो चीज़ होती है। यहाँ पे HSN जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, HSN मास्टर्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट HSNs दिख जाएंगे। HSN के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, जो आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो आपका है HSN वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जस्ट ओके करके यहाँ पे आपका पार्टी को कितने नंबर का HSN दिखाना है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज डालना है कि कितने % GST आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम डेट डालना है, मतलब ये GST कब से अप्लाई होने वाला है। ये लगाने का कंसेप्ट एक ही था कि 2025 से पहले स्लैब कुछ 5% होगा और इस बार अभी 12% हो गया होगा, तो उस रिगार्डिंग हमें मैनेज करने के लिए डिफरेंट हम टैक्स स्लैब एक ही HSN में डाल सकते हैं, इसलिए हमने ये लगा के रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो हम ये बीम क्वालिटी बनाने वाले हैं उसका मेन क्वालिटी क्या है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी सब क्वालिटी क्या है, ये वार्क कौन सा है या वेब कौन सा है, ये सब यहाँ पे डालना होता है। फिर परचेस यूनिट अपना क्या है, अगर केजी में है तो अपने केजी डाल देंगे। फिर इसका परचेस रेट कितना है, इसका डेनियर कितना है। ओके, जो नेसेसरी चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया अपना बीम क्वालिटी। क्या देखा हमने पहले, अकाउंट मास्टर देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया बीम क्वालिटी। नेक्स्ट है अपना यार्न क्वालिटी। ओके, अब यार्न क्वालिटी के लिए सेम मास्टर ही यूज़ होता है, खाली उसका प्रोडक्ट टाइप चेंज हो जाता है, बट फिर भी हम इसको रिकॉल करेंगे कहाँ से ओपन करना है। और इस बार मैं आपको क्विक एक्सेस भी दिखा दूंगा। मास्टर्स में जाना है, प्रोडक्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे
प्रोडक्ट मास्टर दिख जाएगा। प्रोडक्ट मास्टर के सामने ही लिखा हुआ है कि आपको अगर शॉर्टकट की चाहिए तो कंट्रोल F5 से ये ओपन हो जाए। कंट्रोल F5 से आपको प्रोडक्ट मास्टर ओपन हो जाएगा। अभी मैंने आपको मैन्युअली नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ शॉर्टकट की का यूज़ करके आपको ओपन करके दिखाया है। थर्ड वे है यहाँ पे क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस से हेल्प से आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन हो सकता है। हम देखने वाले हैं यान क्वालिटी। तो जस्ट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट या टाइप में यान सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जो भी आपका XYZ यान का प्रोडक्ट है वो, उसका HSN कोड, उसका ग्रुपिंग, उसका सब ग्रुप, उसका वेब स्वैप, परचेस यूनिट, रेट ऑफ परचेस, डेनियर, और इसको सेव कर देना है। ओके, इस हिसाब से आपको आपका यान क्वालिटी भी मिल जाएगा। अब यान क्वालिटी हमें मिल गया, यान क्वालिटी की एंट्री कर दी। उसके बाद अब हमें क्या है कि बीम, जो अपने पास खाली बीम पड़े होते हैं, एम्प्टी बीम्स जो पड़े होते हैं अपने पास, उसका मास्टर बनाना हो तो अपने अभी वो दिखता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, सिंपली हमें मास्टर्स में ही जाना है, अकाउंट प्रोडक्ट सेक्शन में ही जाना है। यहाँ पे आपको बीम मास्टर दिख जाएगा। यहाँ पे आप उस बीम नंबर को कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे कि B01 और 001, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, आपका मशीन नेम कौन सा है ये आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, कौन से मशीन का ये बीम है। अगर टाइटन का है, लिपर का है, इटमा का है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। कौन से डिवीज़न के लिए है, कौन से यूनिट के लिए है, ये भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फिर कितने पन्ने की है, 48, 50 और 55, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। और इसको आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ये आपके कितने बीम्स बने हुए हैं ये देखने के लिए आपको जस्ट लिस्ट पेज पे जाना है। लिस्ट पेज पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख जाएगी कि आपके कितने बीम्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये राइट साइड पे आप देख पा रहे होगे मेन पेज, लिस्ट पेज। ये मेन पेज मतलब ये एंट्री पेज हो गया। लिस्ट पेज मतलब कि हमें आज तक हमने जितने भी चीज़ें इस मॉडल में बना के रखी हुई है बीम मास्टर में, वो हमें एक साथ देखना हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हो गया मेरा एम्प्टी बीम का मास्टर। हमने क्या क्या देख लिया, हमने यान क्वालिटी देख ली, हमने एम्प्टी बीम मास्टर देख लिया, हमने बीम क्वालिटी देख ली, हमने अकाउंट मास्टर देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो भी हम रिपेयर के मशीन पे साड़ी बनाने वाले हैं, वो साड़ी का बनाने के लिए हमें एक तो बीम लगता है, दूसरी मुझे यान क्वालिटी लगती है, तीसरा मुझे उसका कलर पता होना चाहिए कि मेन कलर का टोन कौन सा है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम ऑलरेडी 3 स्टेप्स बना चुके हैं, जैसे कि बीम क्वालिटी बना चुके हैं, यान क्वालिटी बना चुके हैं, फिर एम्प्टी बीम मास्टर बना चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें लगने वाली है कलर्स। अब कलर के लिए सिंपली अपना एक मास्टर ही है। मास्टर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में जाने के बाद कलर मास्टर में जाएंगे। जैसे ही कलर मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे ये मास्टर्स उसका ओपन हो गए। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कलर कोड कुछ रखना चाहते हो आप, तो वो आप रख सकते हो। अगर आप कोड के हिसाब से ही चलना चाहते हो तो आप कोड के हिसाब से चलिए। यहाँ पे फिर आपको वो कलर का नेम पूछ रहा है। उसके बाद कुछ रिमार्क डालना हो तो रिमार्क डाल सकते हो। आप कलर, एक्चुअल कलर कौन सा है वो पिक करना चाहते हो तो वो यहाँ पे पिक कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली आपको सेव करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कलर मास्टर। अब कलर मास्टर होने के बाद सिंपली हमें देखना होगा कितने कलर्स बने हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट पेज से सिंपली यहाँ से देख सकते हो। ये सारे के सारे कलर्स अपने पास बनाए हुए। ठीक है, अपना ये पॉइंट भी कवर हो गया कलर वाला।
अब नेक्स्ट है डिज़ाइन मास्टर। ये थोड़ा लेंदी है, कुछ कैलकुलेशंस है इसमें, वो अपने अभी देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं डिज़ाइन मास्टर। सिंपली डिज़ाइन मास्टर के लिए सेम स्टेप है अपना। मास्टर्स में जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर डिज़ाइन मास्टर, वापस से मास्टर्स के अंदर प्रोडक्ट सेक्शन, सॉरी जैकवर्ड प्रोडक्ट करके है, यही ओपन करेंगे। ये एक तरीका है इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस के लिए हम कहाँ जाएंगे? सिंपली हम यहाँ पे डिज़ाइन मास्टर जो देख पा रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे शॉर्टकटली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, हमें स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, डिज़ाइन मास्टर बनाने के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है डिवीज़न। डिवीज़न इसलिए कि हम कभी कभी डिज़ाइंस जो है डिवीज़न वाइज भी मैनेज करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले डिवीज़न सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसका कोई कोड हम मैनेज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोड डाल देंगे, और डिज़ाइन का पूरा अगर नाम लिखना चाहते हैं तो जो भी उसका पूरा नाम हो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका कैटलॉग के हिसाब से मैनेज आप करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके साथ साथ अभी आप देख पा रहे होगे चूज़ इमेज वाला ऑप्शन भी है, मतलब आप जो अभी डिज़ाइन बनाने वाले हो उसका सैम्पल इमेज अगर आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो आपके नॉलेज के लिए या फिर कस्टमरों को दिखाने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद ये डिज़ाइन कब बनी हुई है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उसका हम सेल किस में करने वाले, पीसेस में करने वाले हैं तो हम यहाँ पे पीस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद HSN कोड, जो आपका HSN लगता होगा वो HSN यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। आपको यहाँ पे कट डिक्लेयर करना है। आप इस प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी मैनेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप बनारसी साड़ी बनाते हो या साउथ इंडियन साइड की कोई साड़ी बनाते हो या फिर बंगाल के साइड की कोई साड़ीज़ बनाते हो, तो वो एक आपका ग्रुप हो गया, वो आपकी एक कैटेगरी हो गई, तो आप उसके लिए ये ग्रुपिंग भी मैनेज कर सकते हो। इट्स ऑप्शनल। ओके, उसके बाद ये जो साड़ी हम बनाने वाले हैं ये अगर अपने पास नहीं है, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं इसका, तो वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन बता होनी चाहिए। तो डिज़ाइन बता होने के लिए यहाँ पे हमने डिज़ाइनर का नाम भी दिया है कि भाई आपके पास अगर मल्टीपल डिज़ाइनर्स काम करते हो तो ये साड़ी नंबर 01 की डिज़ाइन किसने बनाई है वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ये भी ऑप्शनल ही है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ओके है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे अब मैंने ग्रुप बताया वैसे ही सब ग्रुप है, आप और कोई ग्रुपिंग ऐड करना चाहते हो सब ग्रुपिंग के तौर पे तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर कैटेगरी हो गई, ये सारी चीज़ें अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। दिन, क्वालिटी, वार वगैरह ये सारी चीज़ें ऑप्शनली अवेलेबल है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है कि ये जो डिज़ाइन बनने वाली है उसकी रीड कितनी है। ओके, लेंथ मेरी ऑटोमेटिक आ गई, मैंने कट वगैरह डाला तो। उसके बाद उसका ग्राउंड पिक कितना है, पन्ना भी जितना होता है वो फिक्स आ ही जाएगा। उसका फिर मेरा सेल रेट कितना है, जैसे मैं यहाँ पे 560 रुपये में बेचने वाला हूँ, फिर मेरी वेब की कॉस्ट, वॉफ्ट की कॉस्ट, अदर कोई कॉस्ट लगती हो तो वो सारी मैं जोड़ के यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग देख सकता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद मेरा प्रॉफिट निकाल के मैं टोटल कॉस्ट लगा के कितने में सेल करने वाला हूँ। ओके, फिर आता है मेरा फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3। ये सारी चीज़ें क्या है कि जो मशीन्स पे यान लगे होते हैं फीडर वाइज, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब फीडर के हिसाब से ही अपना पीक और कार्ड सारी चीज़ें मेंटेन होती है। कभी कभी फीडर 1 में हम सबसे ज़्यादा पीक दे देते हैं, फीडर 2 को थोड़ा कम दे देते हैं, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपनी जो हमने प्लान करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि भाई ये डिज़ाइन बनाने के लिए फीडर 1 पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, फीडर 2 पे क्या लगाने वाला हूँ, कितनी लेंथ वाला लगाने वाला हूँ, कितना पिक वाला लगाने वाला हूँ, मुझे कितना वेट चाहिए फीडर 1 के लिए, फीडर 2 के लिए, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करके ही यहाँ पे पिक और कार्ड डालने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 40 डाल रहा हूँ, फीडर 2 में 30 डाल रहा हूँ,
फीडर 3 में 50 डाल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा कार्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ ही जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है मेरी कि इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के मैं कितने कलर्स रखने वाला हूँ। कलर इन द सेंस कि पिंक है, रेड है, ब्लू है, ये साड़ीज़ के कलर हैं। साड़ी का भले डिज़ाइन सेम हो बट कलर उसका जो मेन कलर जो होता है वो कौन सा रहने वाला है, इस रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिफरेंट कलर डालेंगे। अब कलर वाइज डालने के लिए मुझे बीम क्वालिटी कंपलसरी होती है, क्योंकि मेरी जो मेन बीम है ना उसी के ऊपर कलर सारे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बीम क्वालिटी सिलेक्ट करूँगा। जैसे 30 कोटा ब्लैक करने वाला हूँ और यहाँ पे कलर रहेगा मेरा ब्लैक ग्रीन। फिर फीडर 1 पे फीडर 1 की क्वालिटी कौन सा रहने वाली है। जैसे ही मैं फीडर 1 की क्वालिटी सिलेक्ट करूँगा, फीडर 1 की क्वालिटी में जो डेनियर डाल के रखा होगा, कहाँ पे, प्रोडक्ट मास्टर में कहाँ पे, जो हमने यार्न क्वालिटी बनाई ना उसमें डेनियर जो डिक्लेयर करके रखा हुआ था वही डेनियर यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। अब होगा क्या, पीक, डेनियर, कट, इसके हिसाब से मेरा वेट आ जाएगा और वेट के बाद मेरा रेट ऑटोमेटिकली फीडर 1 के जो यार्न है ना उसके ऊपर से आ जाएगा और उसके ऊपर से मेरी वैल्यूज़ निकलेगी। जैसे ही वैल्यूज़ निकलेगी यहाँ पे वेब्ट की वैल्यूज़ ऑटोमेटिक ऊपर वेब कॉस्ट में फिल हो जाएगी। इससे क्या है, मेरी कॉस्टिंग भी यहीं पे निकल जाएगी। ओके, अब ये मैंने फीडर 1 के लिए किया। सेम चीज़ मैं फीडर 2 का यार्न सेलेक्ट करूँगा, सेम फीडर 3। जैसे जैसे मैं फीडर वाइज यार्न सिलेक्ट करता जाऊँगा वैसे वैसे नीचे मेरा कैलकुलेशंस आते जाएंगे। सेम जो मैंने आपको फीडर 1 के लिए बोला वही कैलकुलेशन फीडर 2, 3, 4, 5 के लिए ऑटोमेटिक फील हो जाएंगे। इस हिसाब से हमें डिज़ाइन मास्टर बनाना है। जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मैसेज दे ही देगा। जैसे हमने नीचे फीडर 4 और 5 डाल दिया है बट हमने ऊपर पिक उसका डाल के नहीं रखा था, इसलिए आपको पहले ही उसने मैसेज दे दिया कि भाई आपने ऊपर पिक नहीं डाल के रखा होगा। ओके, ये रिकॉर्ड अपना सेव हो गया।